हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 23वें क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो बताना है कि ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो इस फंक्शन को जो प्रॉब्लम है वो ज़ीरो पर हो रही है, क्योंकि ज़ीरो के जो पहले है फंक्शन ये वाली वैल्यू अटेन कर रहा है और ज़ीरो के बाद जो है फंक्शन ये वाली वैल्यू अटेन कर रहा है। तो कॉन्टीन्यूटी हम लोग सिर्फ ज़ीरो पे चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ज़ीरो पे चेक करना है कॉन्टीन्यूटी, तो इसके लिए तीन चीज़ें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर यानी एफ ऑफ ज़ीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, और एफ ऑफ ज़ीरो बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस मतलब क्या होता है, एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस मतलब होता है एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, और अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगी। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब जैसे ही आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो जब पुट करेंगे तो ये आपका ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं। अरे भाई, जब इस एक्स के जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, और इस एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आता है तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर और नीचे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है। ठीक है, तो अब आप इस एक्स के जगह जीरो पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस ज़ीरो डिवाइड बाई वन। कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है तो वन बाई वन दैट इज़ वन। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया, वन आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या दिया है, एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, और अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन होगी। एफ एक्स की जगह हम लोग एक्स प्लस वन रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू ज़ीरो एक्स प्लस वन। आप जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये जाएगा ज़ीरो प्लस वन दैट इज़ ज़ीरो, सॉरी वन। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हमें एफ ऑफ ज़ीरो निकालना होगा। एफ ऑफ ज़ीरो मतलब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर कितनी होगी। तो देखिए, इस वाले इनइक्वालिटी में एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, ये वाला सिंबल बता रहा है। एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, ये वाला सिंबल हमें बता रहा है। तो अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन होगी। ठीक है, यानी फंक्शन ओपन कैसे होगा, एक्स प्लस वन से, यानी ज़ीरो प्लस वन से दैट इज़ वन। तो आप देख पा रहे हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर तीनों सेम आ रहे हैं, इसलिए देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, इस फंक्शन को एक ही जगह प्रॉब्लम थी, वो था ज़ीरो। तो ज़ीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, ज़ीरो पे तो फंक्शन क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला। और अगर ज़ीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, इसका मतलब इस फंक्शन को कहीं पे भी प्रॉब्लम ही नहीं है। एकमात्र प्रॉब्लम हो सकती थी तो ज़ीरो पे भी कंटिन्यूअस निकला, ये मतलब हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। मैं लिखूँगा इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब इसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी है ही नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में एफ ऑफ 56 की वैल्यू बताइएगा। एफ ऑफ 56 की वैल्यू क्या होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।